यहाँ पे पेपर लीक वाला कोई लड़का है? आ जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? अंकित। पूरा नाम क्या है? आ जाओ ऊपर। इस देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 2012 के अंदर खुद उन्होंने देश के किसानों के लिए MSP C2+50 की बात की डिमांड की थी। और नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। दोस्तों, किसानों को भगाने के लिए, किसानों को आंदोलन से घर भेजने के लिए सरकार प्रयास काफ़ी की, लेकिन अभी भी किसान डटे हुए हैं। किसान का सिर्फ और सिर्फ मांग है MSP और फसलों पर उचित रेट, ये जान लीजिए। लेकिन सरकार उनको MSP देने के बजाय उन पर अब बल प्रयोग करने वाली है दोस्तों, और ऐसा बल जिसका प्रयोग अभी तक युद्धों में किया जाता था। दोस्तों, ये डिवाइस देखिए, इस यंत्र को देखिए। इस यंत्र का नाम है जो है लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस, LRAD इस यंत्र का नाम है। इस यंत्र का अभी तक प्रयोग युद्धों में किया जाता था, जैसे अमेरिका, फ्रांस, यमन जैसे देश इस यंत्र का प्रयोग युद्ध में करते थे और काफ़ी दूर तक जो है इस यंत्र का आवाज़ जाता था। और दोस्तों, आवाज़ इतना ज़्यादा जाता था कि अगर 8 से 9 किलोमीटर दूर भी अगर सैनिक रहते थे तो उन तक इसके माध्यम से आवाज़ पहुंचाई जाती थी, क्योंकि इस यंत्र का क्षमता 107 dB है। 107 dB तक इस यंत्र से आवाज़ निकाला जा सकता है। और वहीं पर दोस्तों देखा जाए तो मनुष्य का जो कान होता है 50 से 60 dB तक ही सुन सकता है। इससे ज़्यादा सुनने का क्षमता मनुष्य के कान में नहीं होता। और इस यंत्र से दोस्तों इस तरह का भयानक आवाज़ निकाला जाएगा किसानों को दूर भगाने के लिए, और वो आवाज़ 160 dB रहेगा, जिससे ये किसानों के दिमाग पर असर डालेगा, किसानों के कान के पर्दे पर असर डालेगा, किसानों के दिमाग पर जो है, सर पर जो है चक्कर आ जाएगा अगर इसको सुनेंगे तो। ऐसा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर आपका क्षमता जो है 50 से 60 dB तक सुनने का है और आपके को जो है उस यंत्र से 160 dB सुनाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि आपको सुनने में दिक्कत होगी, सर चकराएगा, दिमाग पर जोर आएगा, जिससे आप वहां से भागेंगे। तो आप ये जान लीजिए दोस्तों कि सरकार इस यंत्र का प्रयोग अब किसानों को भगाने के लिए करने वाली है। चाहे किसानों के पर्दे फट जाए कान के, चाहे किसान बहरे हो जाए, चाहे किसान वहीं पर चक्करिया करके गिर जाए, चाहे उनकी मौत हो जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। इस यंत्र का, जैसा कि मैंने बताया, लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस नाम है। और एक बार आपसे फिर से बता देता हूं कि इस यंत्र का प्रयोग युद्धों में किया जाता है। युद्ध में कम्युनिकेशन को पहुंचाने के लिए किया जाता है, आवाज़ सैनिकों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। इस मशीन को दूर ही फिट कर दिया जाता है, और जब इसमें बोला जाता है तो दूर तक जो है, जो सैनिक होते हैं उन तक इसकी आवाज़ जाती है। तो सैनिकों को जो आदेश दिया जाता है उस आदेश का पालन करते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि जिस यंत्र का प्रयोग युद्ध में किया जाता था या किया जाता है, उस यंत्र का प्रयोग अब किसानों पर किया जाएगा। क्या दोस्तों ये सही है? आप बताइए। और भी डिवाइस का प्रयोग कर सकते थे। अभी वैसे भी दोस्तों ये लोग ड्रोन का प्रयोग कर रहे हैं, ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं और वहाँ पर लट बरसा रहे हैं, और वहाँ पर रबर जो है बुलेट्स दागे जा रहे हैं, पायलट गन चलाए जा रहे हैं। इतना कम था कि अब इस डिवाइस का, खतरनाक डिवाइस का प्रयोग किया जाएगा, जो मनुष्य के खिलाफ ही नहीं दोस्तों, समस्त जीव के खिलाफ है। ये इंसानों पर ही असर नहीं डालेगा। इस मशीन का, इस यंत्र का असर, बुरा असर जो पशु पक्षी हैं उन पर भी पड़ेगा, जो जानवर हैं उन पर भी पड़ेगा।
उनका भी कान का पर्दा फट सकता है, उनकी भी इसको सुनने से हार्ट अटैक के बाद मौत हो सकती है दोस्तों। तो क्या ये सही कर रही है सरकार? आप बताइए दोस्तों। और दोस्तों सरकार ने तो इतना प्रयास कर लिया है किसानों को भगाने के लिए, लेकिन आप किसानों के आंदोलन में देखिए, इस महिला को देखिए दोस्तों। ये महिला ना तो डर रही है ना ही घबरा रही है। ये महिला सीने पर गोली खाने के लिए तैयार है। ये महिला आप देखिए सैनिकों के सामने जाकर के सीधा खुली चुनौती दे रही है कि हम किसान हैं, अपनी जो हक है, हमारी जो हक है उसको लेकर के रहेंगे। देखिए इस महिला को आप देख रहे होंगे। तो ऐसा दोस्तों देखने का मिल रहा है किसान आंदोलन से। और किसान आंदोलन में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस वक्त कुछ ऐसे लोग भी घुसने का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, प्रयास कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं दोस्तों। और खबर तो ये भी है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं, जो जली हैं, टूटी हैं, उन गाड़ियों को ले जाकर के वहां पर रखा जा रहा है दोस्तों। और ये बताया जा रहा है कि आंदोलनकारी ने इस गाड़ी का ऐसा हाल किया है, आंदोलनकारियों ने ऐसा उत्पाद मचा रखा है, ऐसा बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब आप ये जान लीजिए कि पुरानी जो अधजली गाड़ियां हैं, टूटी फूटी गाड़ियां हैं, वहीं ले जाकर के रख दिया जा रहा है। क्या दोस्तों ये सही है? आप बताइए, क्या किसान आंदोलन भी नहीं कर सकता? और आंदोलन करेगा तो आप उसको ऐसे बदनाम करेंगे? दोस्तों ऐसा होना चाहिए अपने देश में। और दोस्तों चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है जो है मध्य प्रदेश से दोस्तों। ग्वालियर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आज EWS पर अपनी तल्ख टिप्पणी दी है दोस्तों। ये आप जान लीजिए कि ग्वालियर खंडपीठ ने ये बोला है कि EWS आरक्षण क्यों सिर्फ और सिर्फ जनरल को ही मिलना चाहिए। और सही बात है दोस्तों कि EWS आरक्षण जो है जनरल को ही क्यों मिले, और जो OBC हैं, SC हैं, ST हैं, उनको क्यों नहीं मिले दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। चलिए SC ST को नहीं दे सकते आप, तो OBC को आप क्यों नहीं दे सकते दोस्तों EWS आरक्षण? क्या EWS आरक्षण जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको ही मिलेगा? आप बताइए दोस्तों। क्या EWS आरक्षण ब्राह्मण जो है, राजपूत जो है, वैश्य, ऐसे ही लोगों को मिलेगा, और लोगों को जो OBC समाज से आते हैं उनको नहीं मिलना चाहिए दोस्तों? ये जो सवाल है, ये जो तल्ख टिप्पणी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो ग्वालियर खंडपीठ ने दिया है, बिल्कुल दोस्तों ये सोचने वाली बात है। उन्होंने जो तल्ख टिप्पणी दिया है इस पर सोचना चाहिए। और इस EWS आरक्षण को कहीं ना कहीं दोस्तों जनरल तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। इसको OBC के लोगों को भी इसका लाभ पहुंचाना जरूरी है दोस्तों, अति आवश्यक है। क्योंकि जनरल के लोग में ही, जनरल वालों में ही जो है अति गरीब लोग नहीं हैं। OBC में भी अति गरीब हैं, SC में भी अति गरीब हैं, ST में भी अति गरीब लोग हैं। तो ऐसा जो ग्वालियर खंडपीठ ने तल्ख टिप्पणी दिया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। क्या आप उसका समर्थन करते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं अगली खबर की ओर। तो दोस्तों ये आप जान लीजिए कि इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रयागराज में पहुंच चुका है। और प्रयागराज में आज देखिए दोस्तों, जब राहुल गांधी से एक अभ्यर्थी इसी पेपर लीक मामले में पूछ रहा था, क्योंकि दोस्तों खबर ये भी अब चल रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आई थी, जो उसका पेपर हो रहा था, उस पेपर को भी लीक कर दिया गया है दोस्तों। तो मतलब आप ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, यूपी सरकार, वो कोई भी परीक्षा करवाने में असमर्थ दिखाई दे रही है, नहीं करा पा रही है पारदर्शी तरीके से। और इस पर राहुल गांधी ने आज प्रयागराज में क्या बोला दोस्तों, सुनिए आप। आपकी आबादी 73% है, मगर हिंदुस्तान के सबसे बड़े कंपनियों में 200 कंपनियों में मैंने आंकड़ा निकाला, एक मालिक OBC दलित आदिवासी नहीं है, एक नहीं है।
मैनेजमेंट टीम में एक आपका आदमी नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार के 90 सबसे बड़े आईएएस अफसर की मैंने लिस्ट निकाली, उसमें 3 लोग आपके हैं, 3 दलित है, 1 आदिवासी है। आपकी आबादी 73% और आपकी वहां पे भागीदारी 5%। मीडिया में आपका एक आदमी नहीं है। कचहरियों में, कोर्ट्स में 650 में से आपके 100 हैं। तो आप लोग देश को चलाते हो, आप अपना, और आपका यहां कुछ नहीं है। तो दोस्तों, राहुल गांधी प्रयागराज में ऐसा ही कुछ बोले, और ये जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, आरओ का हो जा रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का हो जा रहा है, और पिछली परीक्षाएं जो हुई हैं उनमें से भी पेपर लीक हो जाया करते थे। तो मतलब दोस्तों, सरकार आखिर क्यों सख्त नहीं है? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को तो बताया जाता है कि सख्त दिखाई दे रही है, हर मामलों पर सख्त रहती है, बुलडोजर चलवाती है, ये कराती है, वो कराती है, तुरंत एक्शन लिया जाता है। तो ये एक्शन इस वक्त क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? दोस्तों, पारदर्शी तरीके से पेपर क्यों नहीं करा पा रही है उत्तर प्रदेश सरकार? आप बताइए दोस्तों, ये सवाल कमेंट बॉक्स में आप पूछिए कि ये जो है, जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या ये सही है? क्या लगता है आपको भी कि उत्तर प्रदेश पुलिस असमर्थ है दोस्तों एग्जाम करवाने में? कोई भी एग्जाम हो, बताइए आप।